जी जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जी तो आज का जो सब्जेक्ट है नो योरसेल्फ बेटर, उसके प्रति और आगे प्रश्न है। जी तो पहला प्रश्न है कि प्रेमी संत पूरी घटना को मतलब जो भी हो रहा है उसको कहते हैं कि ऊपर वाला जिम्मेदार है, और जो मेडिटेशन के संत होते हैं, जो ध्यान के संत होते हैं, वो कहते हैं कि जो भी हो रहा है वो अपने कर्म की वजह से हो रहा है। तो इन दोनों का हम फर्क कैसे समझे? वाओ, कितना सुंदर प्रश्न है। तो देखो, इसमें दो चीजें हैं। डेफिनेटली हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है कहीं ना कहीं वो हमारे कर्मों का इफेक्ट है, राइट? इन द यूनिवर्स एवरीथिंग इज like to every action there is equal and opposite reaction, right? So everything in the universe जो कुछ भी हो रहा है कहीं ना कहीं हमारे कर्म, हमारे पुरुषार्थ उसके लिए जिम्मेदार है, राइट? सी फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं चूज करती हूँ कि I'll not study right now, I'll watch a movie. So obviously when I have to give my exam, मेरे पास मैं उतनी prepared नहीं रहूंगी तो मेरा रिजल्ट भी वैसा ही आएगा, राइट? So somewhere my choices, my karma will decide my future, correct? Makes Yes, sense? yes. Yes. Now on the contrary, some saints, कुछ महात्मा ऐसे भी कहते हैं जो कुछ भी हो रहा है वो घट रहा है, साक्षी भाव में चले जाएं, लेट्स विटनेस इट। दैट ऑल्सो होल्ड्स ट्रू, राइट? इफ देखो, हम अपना 100% एक्शन में दे रहे हैं और अगर रिजल्ट एक्सपेक्टेड जैसा या मन के हिसाब से नहीं आता है तो हम उदास हो जाते हैं, लो फील करते हैं, अपसेट हो जाते हैं। तो बड़े बुजुर्ग ऐसा भी कहते रहे, ठीक है यार, सब भगवान के हाथ में है। It's a way to surrender to the divinity, surrender to the divine. So when you have done all your actions, after that surrender comes. Surrender doesn't come first. अरे जैसे देखो, लोग बोलते हैं अरे भगवान चाहे तो करवा देंगे। पिक्चर देखते वक्त हम ऐसा बोलते हैं क्या? नहीं। हम जाके मूवी थिएटर में टिकट निकालते हैं और फिल्म देखते हैं। हम ऐसे नहीं बोलते भगवान को पिक्चर दिखानी है तो देख लेंगे, राइट? Right. I buy a ticket and I watch the movie. Yes. That, in a similar way, that's the way karma works. You take your action, you do your action, you be 100%. And then when the result comes, that is when you say, okay, it was supposed to be that way. Let me see, now what can I do? अब मैं क्या कर सकता हूँ? चलो मैं अगली बार और मेहनत करूंगा। अगली बार ये फॉर्मूला नहीं वर्क हुआ तो दूसरा फॉर्मूला यूज करूंगा, प्लान बी बनाऊंगा। यस, मेक सेंस? यस। जी मतलब हमको सरेंडर भी करना है और अपना कर्म भी करते रहना है। Absolutely, absolutely. Surrender is to handle the mind. You know, at that point of time when हमारे expected results नहीं आएंगे, अगर हम उदास होके मन की स्थिति खराब करके बैठेंगे तो हमारा आगे का जो भी एक्शन है वो इमोशनल हो जाएगा। लेकिन जब मैं सरेंडर करती हूँ, ओके, दिस इज हाउ इट इज, what can I do now, right? Gurudev beautifully explains like what is destiny and what is free will. See, life is a combination of destiny and free will. भाग्य और फ्री विल को, आई डोंट नो व्हाट यू कॉल इट इन हिंदी, अपने अपने दिल से जो, आई डोंट नो व्हाट यू वुड कॉल इट, फ्री विल समझते हो? तो फॉर एग्जाम्पल देखो, माई हाइट इज माई डेस्टिनी एंड माई वेट इज माई फ्री विल। वो मेरा चॉइस है, वो मेरे कारण है, राइट? बट माई हाइट इज डेस्टिनी। सो लाइफ इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डेस्टिनेशन एंड फ्री विल। या यस जी। तो और एक प्रश्न है कि जब हम प्रेमी संतों के पास जाते हैं तो हम ध्यान को भूल जाते हैं, और जब हम रियल लाइफ में मतलब अपना जो रोल करते हैं तभी हमें ध्यान की बहुत इम्पोर्टेंस पता चलती है। तो हमें इन दोनों में बैलेंस कैसे बनाए रखना चाहिए? दोनों भी इम्पोर्टेंट है। देखो, कई बार हम जिनसे प्यार करते हैं उनके प्रेजेंस में रहते हैं तो हमें कंफर्ट फील होता है, हमारा माइंड रिलैक्स हो जाता है।
So there is a sense of exchange of energy, right? Love exchange hota hai, positivity exchange hoti hai. So no doubt being in the presence of the holy ones is very, very nice, very important, very soothing. से गुरु के सानिध्य में रहना बहुत अच्छा होता है. एनर्जी लो, उनसे एनर्जी लो, पॉजिटिविटी लो और फिर दुनिया में आके काम करो, राइट? At the same time, why meditation is important is, see, it is a journey. रूप से अरूप तक, from the form to the formless. So often times, you know, हम ज्यादातर क्या करते हैं, रूप में फंस जाते हैं. हम सोचते हैं कि भगवान एक मूर्ति के अंदर है या इस रूप के अंदर है, पर भगवान एक तत्व है. It is like, it is an element, it is consciousness. It is in everybody. Yes. Seeing that oneness, so from the form to the formless. So when we meditate, you know, like Gurudev says, like meditation is seeing God within yourself. When you meditate, you're seeing God within you, not outside you. Yeah. So what meditation really does is it connects you. वो आपको उस दिव्यत्व के साथ, दिव्यता के साथ, उस तत्व के साथ एक करती है. फिर हमें जो हमारा छोटापन है या जो हमारा कर्तापन है, डूअरशिप है, मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, वो सभी जो हमारे लिमिटेशंस है, जो हमारे सीमाएं हैं, वो टूटकर हम दिव्यता के साथ एक हो जाते हैं. तो देन वी बिकम एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द डिवाइन. हम उस दैवी तत्व के साधन, देखो, वी आर ऑल इंस्ट्रूमेंट्स, राइट? हम सब साधन है इस स्टेज पर, इस वर्ल्ड के स्टेज पर हम सब अपने अपने रोल्स प्ले कर रहे हैं, राइट? वी आर जस्ट इंस्ट्रूमेंट्स. जी, तो मतलब हमको दोनों कनेक्ट करके चलना है अभी फिर से. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. सिर्फ जाके गुरु के पास बैठ के क्या फायदा, राइट? सिर्फ बैठने से क्या होगा? जो एनर्जी उनसे मिली है वो आओ, लेकर आओ और उसको यूटिलाइज करो. उस एनर्जी को दूसरों के लिए उपयोगी बनो, यूज करो उस एनर्जी के लिए. और देखो, दुनिया में रहते हैं तो इमोशंस एंड फ्रस्ट्रेशंस, ये सब के साथ डील करने के लिए मेडिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज मेडिटेशन will relax you and your decision making will become very good. It will improve your decision making. जी, पर yes. प्रेमी संत बोलते हैं कि जो भी हो रहा है वो सब उसकी रजा से हो रहा है, मर्जी से हो रहा है. तो जो भी सत्संग में हम जाते हैं तो हमें ऐसा फील होता है कि जो हो रहा है सब ऊपर वाले की कृपा से ही हो रहा है. तो हम क्या कर सकते हैं? हम चेंज कुछ भी नहीं कर सकते हैं, सब फिक्स है. तो उसमें हम अपना बिहेवियर चेंज कैसे कर सकेंगे या अपनी थिंकिंग कैसे चेंज कर सकेंगे? Yes. See, I think no doubt that कुछ चीजें जो घट रही है वो एक सूक्ष्म स्तर पे, एक सटल लेवल पे, उसको डिवाइन विल कह सकते हैं, भगवान की मर्जी, कृपा कह सकते हैं. पर अगर हम उसको अपने डे टू डे लाइफ में अगर उसके बारे में सोचें तो पुरुषार्थ के सिवा तो कुछ नहीं होता है, राइट? हमारे एफर्ट के सिवा, देखो, कोई खेती करेगा तो उसको अनाज मिलेगा, राइट? वो अनाज मिलेगा तो हमारे जैसे लोग भोजन करेंगे. तो पुरुषार्थ के बिना तो भगवान की कृपा तो है ही, पर पुरुषार्थ के साथ कृपा हो तो जीवन आसान हो जाता है. God's grace is always there, but am I really working towards it, right? My efforts. See, एक बच्चा भी है, उसको अगर भूख लगती है तो उसको रोना पड़ता है, तभी उसको माँ खाना खिलाती है, right? So like that, no doubt, हमें भी भगवान को याद करना चाहिए, तो भगवान अपनी कृपा तो बरसाएंगे. So I'll give you an example, a short story. Yes. So there's this one man, एक आदमी है, वो हर दिन भगवान से प्रार्थना करता था, भगवान प्लीज मेरी लॉटरी लगा दो यार, प्लीज मेरी लॉटरी लगा दो. 1 साल, 2 साल, 3-4 साल एक ऐसे गुजर गए.
फिर वो ना सबको बोलने लगा, अरे भगवान कुछ नहीं होता है, देयर इज नो गॉड, तो तुम ये सब अगरबत्ती वगैरह लगाना छोड़ दो। तो रात को सपने में भगवान आते हैं और बोलते, क्या है भाई, तो मुझे बदनाम क्यों कर रहा है, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है, तू सबको जाके बोलता है भगवान भगवान कुछ नहीं होता है। तो बोलता है, कैसा भगवान है तू, मैं 2-3 साल से तुझे प्रार्थना कर रहा हूँ, तू मेरी एक लॉटरी लगा दे। लॉटरी नहीं लगा सकता है? तो भगवान कहता है, अरे पहले लॉटरी का टिकट तो खरीद ले, मैं तो वेट कर रहा हूँ। Right, that is how it is. You take your effort and then grace will make it easier. Yes, so without effort grace क्या करेंगे? ग्रेस का कोई उपयोग नहीं है। दी एक किसने तो बहुत अच्छा थॉट बोला था कि आपको एक कदम आगे लेना पड़ेगा, वो अपने आप 10 कदम आगे लेगा। Yes, I have heard Gurudev say that. You take one step towards the divinity will take 10 steps towards you. बस जी, फिर और एक इसमें जुड़ा प्रश्न उठता है कि भावना बड़ी है या कर्म बड़ा है? देखो, मुझे ऐसे लगता है भावना ये अनुभवों से जुड़ी है और अनुभव ये कर्मों से जुड़े हैं। Okay. Yes, so I do an action, it will give me an experience and that experience will lead me into an emotion. Correct? Yeah? Yes. Makes sense? Yes. For example, अगर मैं किसी को प्रेम दे रही हूँ तो मैं प्रेम में क्या खुशी और पूर्णता की भावना है, वो मैं फील कर रही हूँ and that is the emotion that came out of love. Now on the contrary, मैं गुस्सा कर रही हूँ, ये भी एक एक्शन है, राइट? Yes. गुस्से से क्या हुआ, एक अनुभव हुआ, कौन सा, अपसेट होने का, नाराजगी का, और उससे जुड़ी हुई सैडनेस की इमोशन आती है, राइट? So you cannot say one is bigger than the other, you can say they are all interlinked. वो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. Like Gurudev says, our existence has 7 levels. हमारे अस्तित्व के 7 स्तर हैं. हम अस्तित्व को क्या समझते हैं? We are just thinking my body is my existence. हम कई सारे लोग हैं, we are just doing everything for the body, right? खिलाते हैं, पिलाते हैं, सुलाते हैं, 6 पैक बनाते हैं, दवाइयाँ खिलाते हैं, we are doing everything for the body. But there is existence beyond the body. So there are 7 layers. So body, breath, mind, intellect, memory, ego, and the self. See, there are subtler levels, but these are the 7 levels for our understanding of our existence. हमारे अस्तित्व के 7 स्तर हैं: शरीर, श्वास, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और आत्मा. ये सातों स्तर बहुत, हर स्तर का अपना महत्व है, और एक है तो ही अस्तित्व, हर एक है तो ही अस्तित्व पूर्ण है, राइट? तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि शरीर इंपॉर्टेंट नहीं है या भावना इंपॉर्टेंट नहीं है, सब कुछ हर एक का अपना महत्व है. सो दे आर ऑल अ पार्ट ऑफ दिस होल यूनिवर्स. यस. ये फिर हम 7 लेवल्स को कैसे समझ पाएंगे? See, let me explain to you what I understood out of this knowledge that I received from Gurudev. So first is the body. शरीर है तो हम है, शरीर नहीं है तो क्या है, हम भूत प्रेत आत्मा है, हमारा कोई अस्तित्व नहीं होता. हम इस दुनिया में एक जो एक्सपीरियंसेस ले रहे हैं वो बॉडी के माध्यम से ले रहे हैं. सो बॉडी इज इंपॉर्टेंट. देन कम्स द ब्रेथ. सांस चल रही है इसीलिए मैं जीवित हूँ, आई एम अलाइव. सांस नहीं चलेगी तो क्या होगा, शरीर शव बन जाएगा, इट विल बी अ डेड बॉडी. ब्रेथ इज इंपॉर्टेंट. अब आप मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, ये जो देखना सुनना ये एक्सपीरियंसेस जो है ना वो मन करता है. सो मन नहीं होता तो हम कैसे होते, कोमा में पेशेंट्स होते हैं, राइट? उनकी कोई फीलिंग्स नहीं होती हैं.
फीलिंग्स जो है उसका प्लेटफॉर्म मन होता है. माइंड इज द प्लेटफॉर्म फॉर फीलिंग्स एंड इमोशंस. देन कम्स द इंटेलेक्ट. अब मैं जो तुम्हारे साथ बात कर रहा हूँ वो कैसे है? Yes, yes, she's right. No, no, she's wrong. Yes, I agree with her. I don't agree with her. This yes, no that is happening in the intellect is the intellect. और ये इंटेलेक्ट हमें डिसीजन मेकिंग देता है. हमारी जो निर्णय क्षमता है वो बुद्धि से आती है. बुद्धि नहीं होगी तो हम निर्णय कैसे लेंगे, और निर्णय नहीं लेंगे तो जीवन में आगे कैसे बढ़ेंगे. तो बुद्धि अगर नहीं होगी तो हम मतिमंद लोगों की तरह होंगे. राइट. सो इंटेलेक्ट इज इंपॉर्टेंट. देन कम्स द मेमोरी, स्मृति. In Sanskrit, memory is called the chitta. Now, supposing we didn't have a memory, चित्ता ही नहीं होता, चित्त नहीं होता, तो क्या हो जाएगा? मेमोरी नहीं है तो क्या होगा? हर दिन नया नाम रखना पड़ेगा, हर दिन नए घर चले जाना पड़ेगा. इस पूरी दुनिया में केओस हो जाता. राइट. तो भगवान ने अगर हमें स्मृति दी है, चित्त दिया है, मेमोरी दी है, उसका कारण क्या है? What is the purpose? See, it's like हम सब जब 4 व्हीलर 2 व्हीलर चलाते हैं तो हमारे गाड़ी को एक मिरर होता है पीछे देखने का, रेयर व्यू मिरर. राइट. हम उस आईने का उपयोग कब करते हैं? When do we use that mirror? जब भी हम When we have to see backward something coming. Yes. Exactly. When we have to go forward, हमें overtake करना है तो पहले हम पीछे देखते कोई गाड़ी आ रही है क्या, फिर हम आगे जाते हैं. राइट. Like that, हमारे जीवन में मेमोरी का रोल क्या है? भूतकाल से देखो, उससे सीखो और आगे बढ़ो. Intelligent people drop their past and move forward. Foolish people hold on to the past and देखो पूरा टाइम रेयर व्यू मिरर में देखेंगे तो आगे टक्कर लग जाएगी. क्या हो जाएगा? दुर्घटना. राइट. Yes. So that is the purpose of memory. Memory helps us to learn and move forward. But we foolish people, we hold on to the negative. See, what is the nature of memory? We will always remember all the things, negative things, right? Somebody says, oh, you're so handsome. आपको कोई बहुत तारीफ करे और एक नेगेटिव बात बोले, तो वो नेगेटिव बात तुम्हारा शर्ट मैच नहीं हो रहा है, कुछ ऐसा बोले तो क्या हो जाएगा? What will we remember? Negative one. The negative part. That is the nature of the chitta. It clings to the negative, and that is where meditation is extremely useful. It's human mind. मनुष्य का स्वभाव है भूतकाल को पकड़ना. But what memory does is it cleanses the events. It delinks the emotions and the events. And then our mind is more in the present moment. So I would tell everybody to once do the Art of Living advanced program, the part 2 program. Yes. It cleanses, it washes out. It feels like you're a newborn baby. एक नए बच्चे का जन्म होते जब लगता है ना, वैसे हमें part 2 program करने से लगता है. So dropping the past and living in the present. That really works. Meditation really helps with that. And then comes the ego, which is the driving force, right? अहंकार तो बहुत महत्वपूर्ण है, होना चाहिए आगे बढ़ने के लिए. लेकिन what happens, हम कई बार उस अहंकार के साथ अपने आप को सब जोड़ देते हैं, तो हम अननेचुरल हो जाते हैं, खुद को बहुत अलग समझते हैं. अगेन ईगो के बारे में फिर कभी बात करेंगे. You know, there are different aspects of ego. So ego is important to move ahead in life, पर वो जब बढ़ जाता है तो हमारी सहजता चली जाती है. And then comes the self or the आत्मा or the चेतना or the मैं कहती हूँ वो मैं, the me that is मस्त, जो मस्त है, जो शांत है, जो प्रसन्न है, जो प्रेम है, जो करुणा है. That's our real nature. And when we were children, weren't we like that? Weren't we happy? हम मस्त नहीं रहते थे, हम कितने peaceful थे, right? हम नाराज भी होते थे, 2 मिनट में नॉर्मल हो जाते थे. Yes. So these are the 7 levels of existence. All of them have a very important role in human life: body, breath, mind, intellect, ego, memory, and the self. So the goal
right now what we do through the Art of Living programs or through meditation programs is to transcend these levels. See, we get stuck in one of the levels, right? Some people get stuck in the body. जब भी मिलो, अरे सर दर्द हो रहा है यार, ये हो रहा है, वो हो रहा है, इधर दर्द हो रहा है, उधर दर्द हो रहा है. They're always stuck in the body. Right. Right? Yes. Not getting stuck in the okay body मतलब part and parcel. अरे कभी दर्द होगा, कभी ठीक रहेंगे. Yes. Right? So body, some people get stuck with the emotions. छोटी छोटी बातें emotional हो जाते हैं. युवा में टीनेजर्स में बहुत ज्यादा होता है. पढ़ाई करूंगा 3 घंटे, गर्लफ्रेंड के साथ झगड़ा हो गया, पढ़ाई गई तेल लेने. क्या हो गया, इमोशन के साथ कमिटमेंट बदल गया. सो सम पीपल आर सो स्टक इन द इमोशंस, सम आर स्टक इन द इंटेलेक्ट. ये ऐसा क्यों है, वो वैसा क्यों नहीं है, फिर इसका क्या होता है, हर चीज उनको बुद्धि से समझना. बट ऐसा संभव नहीं है. सृष्टि में कई सारी चीजें हैं जो बुद्धि से परे हैं. They are beyond the intellect. Look at it. हम जो सुन रहे हैं, हम जो सुनते हैं, क्या होता है, एक लिक्विड है जिसपे एक फ्रीक्वेंसी से वो लिक्विड वाइब्रेट होता है, उससे ब्रेन को इम्पल्स मिलता है. Is it not less than a miracle? Yes. Right? Yes. So this universe is full of miracles. So some things like Gurudev says, कुछ जान के चलो, कुछ मान के चलो. Some things you understand, some things are beyond understanding of the intellect. You actually have to directly experience them. Yes. Yeah. And then some people get stuck in the ego, some people get stuck in the memory. हमेशा भूतकाल के बारे में सोचते हैं, अरे मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, मैं बहुत दुखी हूँ, मैंने बहुत फेस किया है. उनको लगता है भाई उन्होंने ही दुनिया में फेस किया है. चैलेंजेस सबके लाइफ में आते हैं. राइट? सो ऑल दीज 6 लेयर्स हम उसके साथ डील करके जब ध्यान करते हैं तो 7वें स्तर को अनुभव करते हैं. द सेल्फ, द आत्मा, द चेतना, whatever name you call it, but it is a real existence, right? Yes. ईगो से रिलेटेड एक प्रश्न है कि संसार अहंकार से मिलता है और परमात्मा अहंकार न होने पे मिलता है, तो इसका बैलेंस कैसे बनाए रखें? ब्यूटीफुल ना. सो देखो, ये सब जो हम जीवन में कर रहे हैं ना, उसका ड्राइविंग जो फोर्स है या सोर्स है वो ईगो है. राइट? आई हैव अ ईगो कि मैं डिम्पल हूँ तो मैं ये काम करती हूँ, वो काम करती हूँ. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? व्यवहार में तो होना ही चाहिए. बट जब हम ध्यान करते हैं तो हम इस छोटे आइडेंटिटी से, इस छोटे परिचय से निकलकर उस divinity, or you can just call it the infinite consciousness, वो अनंत चेतना, उसमें हम डूब जाते हैं. See, I'll give you a simple example. What is ego and what is infinite consciousness? Look at an ocean. एक समंदर है. We can call it नम्रता भाव. Maybe yes. Or we can also look at it this way. See, if you look at an ocean, so the ocean has waves, right? Ocean, एक जो समंदर है उसमें लहरें आती हैं और चली जाती हैं. तो ये जो छोटी लहर है ना, वो अपने आप को समंदर से अलग मानती है, वो ईगो है. जब वो ईगो रियलाइज करती है और समंदर के साथ एक हो जाती है तो वो समंदर बन जाती है. Right? That's it. But that ego, only when the ego dissolves, you can experience oneness. Yes. Yeah. And that is why people feel so complete when they are in love, because when you love somebody, there is no ego. Yes. Right? That is why people love the feeling of being in love, because there is no ego. There is such naturalness, right? जी, वो ओशन का एग्जांपल मुझे बहुत पसंद आया. वो एक्चुअली ईगो को परफेक्टली डिफाइन कर देता है. राइट. सामाजिक जीवन में और कौटुंबिक लाइफ में अपने चेतना का स्तर कैसे बनाए रखें? सामाजिक और कौटुंबिक दोनों में एक चीज
जो कॉमन है वो है हमारा स्टेट ऑफ माइंड, हमारा मन का स्थिति। तो हम चाहे समाज में, वी आर in the society, in a social life or in a personal life, state of mind बहुत important है। तो I think the utmost important thing is to keep a happy state of mind, प्रसन्नता बना के रखना है, क्योंकि लोग प्रसन्न लोगों के साथ रहना चाहते हैं, right? So when you are with your family and you're sad or upset, your family is not going to be happy about it. हमारे परिवार वाले खुश नहीं रहेंगे, राइट? पर अगर हम खुश हैं, हम प्रसन्न हैं, हम वो खुशी फैला रहे हैं, तो दे लुक फॉरवर्ड, चाहे फिर सोसाइटी हो या चाहे हमारे फैमिली मेंबर्स हो। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी इन अ हैप्पी स्टेट। हमारा कॉन्शियसनेस जो है वो पॉजिटिव और हैप्पी होना चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, and to keep it up, to keep up with that positivity and that happiness, I think social work really helps. Doing some social service, helping others, doing something for others, that gives you that happy state of mind. Yeah, it expands your consciousness. See, look at yourself. आप अपने ही लाइफ को देखो, कोई रास्ते से जा रहा था और वो गाड़ी से गिर गए, हमने जाके उनको हेल्प किया, उनको डॉक्टर के पास लेके गए, फिर हम घर आके कैसे फीलिंग होता है? हाउ इज दैट फीलिंग? बहुत अच्छा लगता है। Elevated, right? So happy. So I feel that living for others, doing something for others will make us happy. So when we are in the society or with our family, we should have a feeling, एक भाव होना चाहिए to give, not to take. Not just, I'm not saying not to take. Yes, relationships में give and take है, but हमारा भाव giving का होना चाहिए। Yes. जी, फिर एक आखिरी प्रश्न और इम्पोर्टेंट प्रश्न आता है कि अध्यात्म में गति क्यों नहीं हो रही है? You know, it's Gurudev says walking on a spiritual path is like walking on a razor edge. Yes. So it's not for everybody, huh? I feel, I mean, it is for everybody, but again, it's a choice. अध्यात्म सबके लिए है, लेकिन आध्यात्मिक जीवन जीना ये एक चॉइस है। So you will find two kind of people in the world, दो प्रकार के, एक जो आध्यात्मिक हैं, दूसरे जो खुद आध्यात्मिकता को परस्यू नहीं कर सकते हैं, तो जो आध्यात्मिक है उनको नीचे खींचना या उनका मजाक उड़ाना, to mock them, to make fun of them. So I would say, you know, this most of our society, हमारे आजकल के भी जो यंगस्टर्स हैं, हम सब जो सोसाइटी के लोग हैं, हम लोग बहुत आउटवर्ड हैं, हम लोग बहुत बहिर्मुख हैं, हम लोग ग्लैमर या बहुत ही ज्यादा मटेरियलिस्टिक हो गए हैं। So I feel there is no problem in being materialistic. Absolutely not. This life, this world, God has, it's like we are like children and these are the toys for us to play. Yes. So no doubt, it's okay. But somewhere it is important to relax and repose in the self. See, हम इस दुनिया में आए हैं, तो see, everything that has a beginning has an end. Yes. Right? Yes. When there is no beginning, there cannot be an end. So everything that begins has to end. Yes. So this is a journey. This is a journey, and we all have to one day complete this journey and reach our destination, right? You can't be in the train all the time, or you can't be in your car or flight all the time. You have to somewhere land or halt. So what spirituality does is it helps you repose in the self and helps you, it guides you where is the point to stop, relax, repose, and then again continue. And materialistic life में क्या होता है, ये जो
दुनियादारी है, ये जो वस्तुएं हैं ना, हम्म, ये हमें क्षणिक सुख देते हैं, दे गिव अस टेम्पररी जॉय, नो डाउट, बट समवेयर एक खालीपन जो है, एक इनकम्प्लीशन जो है, that can only come through spirituality. So I would say spirituality कम नहीं हुई है, अध्यात्म तो अभी बढ़ गया है, अध्यात्म तो हमेशा से है, टाइमलेस है, वो था, है और रहेगा। सिर्फ चॉइस हमें करना है टू बी स्पिरिचुअल और नॉट। आई थिंक इट इज इम्पॉसिबल नॉट टू बी स्पिरिचुअल। आध्यात्मिक यानी क्या? आत्मा का अध्याय, राइट? yes, अध्यात्म, आत्मा का अध्याय, studying the spirit, understanding the spirit. yes, So it is no doubt there, but somewhere for some of us it must have gone in the back seat. hmm, So sometimes when we, mostly you will notice when people face real big challenges or problems, then they want to come to spirituality, go to God. Yeah. So that time comes in everybody's life, and some of us just come because we have lot of inquisitiveness, हमें एक क्यूरियोसिटी है आत्मा के बारे में, कॉन्शियसनेस के बारे में. So sooner or later everybody has to come here. Some come this lifetime, some will take some lifetimes to come there. yes. दी वो It's फर्स्ट a लाइन, matter of choice. हाँ. यस दी वो फर्स्ट लाइन फिर से एक बार एक्सप्लेन करेंगे क्या, गुरुदेव वाली जो आपने बताई? कौन सी वाली? स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिटी इज, आपने एक लाइन बोला ना फर्स्ट में, स्टार्टिंग में, कौन सा मुझे अभी याद नहीं है, क्या बोला रेसर, था? स्पिरिचुअलिटी, हाँ, क्या बोला स्पिरिचुअलिटी था? इज रेसर समथिंग आपने बोला था, आई ऑल्सो हाँ, डोंट। that one, yes, yes. Gurudev says spirituality is like walking on a razor edge. यस, तो एक रेजर का एज कैसे होता है? शार्प होता है. Not everybody can bear that much, penance, उतनी तपश्चर्या, हाँ, उतनी स्ट्रेंथ बहुत कम लोगों में होती है. सिर्फ वीर लोगों की, मुझे लगता है अध्यात्म ये वीरों का मार्ग है. मैंने ये गुरुदेव से ही सुना है. गुरुदेव कहते हैं अध्यात्म ये वीरों के लिए होता है. ओनली दोज हु आर करेजियस दे कैन वॉक अ स्पिरिचुअल पाथ. इसीलिए उसको रेजर एज कहा है. रेजर यानी उतनी धार होती है उसपे कि कितने भी कष्ट उसमें हो सकते हैं. आध्यात्मिक इतना आसान नहीं है. आध्यात्मिक जीवन जीना लोगों को लगता है अरे क्या है, कोई जिम्मेदारी नहीं है. But one who is spiritual knows what it is to be, right? यस दी, कल ही एक संत का मैंने वीडियो देखा, उसमें वो बता रहे थे कि जितना संतों को भय रहता है अपनी चेतना से गिरने का, उतना टेंशन तो रियल लाइफ में भी नहीं लेता है लोगों को कि हम, Absolutely, absolutely. We all pray, right, to be like in devotion, to be in surrender. मैं हमेशा प्रे करती हूँ कि कोई भी मेरे थॉट्स या मेरे एक्शंस मुझे अध्यात्म से कभी हटने ना दे. इट इज वेरी राइट, इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ डिवोशन. इट्स अ चैलेंज, राइट? यस जी, तो आज का सेशन यही समाप्त करते हैं. आपका शुक्रिया अदा दी. नेक्स्ट सेशन में हम 5 कर्मेंद्रिया और इनके बारे में आगे बात करने चाहते हैं. Definitely, I would love to talk about it. Yeah. यस, थैंक यू दी, थैंक यू फॉर अ You ब्यूटीफुल so नॉलेज. much. जय गुरुदेव. Jai Gurudev.